जय हिंद दोस्तों स्पर्श पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद पेंशन डेटा वेरिफिकेशन के दौरान जब डिफेंस पेंशनर उसमें डिक्लेरेशन दे रहे हैं और अपना आधार नंबर डाल रहे हैं तो उसमें एक एरर दिखाई दे रहा है और उस पर लिखा हुआ आ रहा है कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड। तो जिन भी पेंशनर के इस प्रकार का एरर आ रहा है उनको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूं। और थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जो इससे पहले माइग्रेट हुए थे उनका इस प्रकार का कोई भी एरर नहीं आ रहा था। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि 2010 के बाद आधार कार्ड बनना शुरू हुए थे। उसके बाद जो है जिनके भी आधार कार्ड बने जो उस समय जो है फोर्सेज में नौकरी के दौरान थे, तो वहां पर जो है उनका पार्ट ऑर्डर किया गया, जिसका कोई भी नाम गलत सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं था तो उसको पहले सुधारा गया और प्रॉपर तरीके से उसका पार्ट ऑर्डर हुआ। इसलिए जो है उनका डेमोग्राफिक डिटेल बिल्कुल मैच कर गया और इस प्रकार का एरर नहीं आया। लेकिन अब जब 2010 से पहले वालों का माइग्रेशन भी शुरू हो गया तो ज्यादातर उन्हीं की ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि उससे पहले न आधार बने थे और न किसी का पार्ट ऑर्डर हो पाता था। और घर में आके उन्होंने आधार बनाए हैं और जब उन्होंने आधार कार्ड बनवाए तो उसमें कुछ डेमोग्राफिक चेंजमेंट भी कर दिए। अब डेमोग्राफिक जो डेटा होता है वह क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है आपका नाम, दूसरा होता है आपका जेंडर, तीसरा होता है इसमें डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस भी जो है आपके डेमोग्राफिक डेटा में आ जाता है। तो उस समय जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड बनाए तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, चाहे हो सकता है उनके नाम की स्पेलिंग में कुछ जो उनके सर्विस रिकॉर्ड में है उसके अकॉर्डिंग जो है इनके आधार कार्ड में उनके नाम की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो, या फिर सपोज किसी का नाम नरेंद्र सिंह है और घर में आकर जो है उन्होंने नरेंद्र सिंह राणा लिख दिया है उसमें आधार कार्ड में, वो भी जो है उसकी डेमोग्राफिक डेटा में चेंज हो चुका है। दूसरा उसकी डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ जो है आपका सर्विस रिकॉर्ड में कुछ और है और जो है आधार कार्ड में कुछ और है। इसके अलावा जेंडर में भी चेंजमेंट हो सकता है। तो खासकर जो ये तीन डिटेलें हैं वो आपकी आधार कार्ड में और आपके सर्विस रिकॉर्ड में एक ही होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ भी मिसमैच होता है और जब आप पेंशन डेटा वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि स्पर्श की साइट आपको दूसरी साइट में यानी कि आधार की साइट में रिफ्लेक्ट कर देती है और आप वहां पर आधार कार्ड का नंबर डालकर प्रोसेस करते हैं तो उस समय दोनों लिंक हो जाते हैं। कोई भी अगर डेटा मैच नहीं करता है तो इस प्रकार का आपको जो है मैसेज आ जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपका आधार नंबर स्पर्श पोर्टल पर अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर अपडेट नहीं होगा तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने सर्विस रिकॉर्ड में आप अपने डिस्चार्ज बुक में या पीपीओ में अपना नाम देख सकते हैं, उसको आधार के साथ मैच कर सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, उसमें आधार के साथ मैच कर सकते हैं। कोई भी गड़बड़ी अगर आपको लगती है तो आपको आधार सेंटर में जाना है। वहां पर जो है आपने अपना नाम या उसकी स्पेलिंग या उसकी डेट ऑफ बर्थ अपने सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक करवानी है। इससे आपका केवाईसी भी फुलफिल हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक और आइरिस भी अपडेट हो जाएगा और आप चाहें तो वहां पर अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों आधार सेंटर में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूं, इनको जरूर ले जाना और इनकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना। सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड रख लेना, अपना पीपीओ रख लेना, ईसीएचएस कार्ड आपके पास होगा, पैन कार्ड आपके पास होगा, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आपके पास होगी, कैंटीन का जो है कार्ड आपके पास होगा, आई कार्ड आपके पास होगा, मनरेगा का जॉब कार्ड आपके पास में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल हो सकता है आपके पास में जो कि रिसेंट होना चाहिए 3 महीने का पिछले, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट है। तो इनमें से कोई भी सूटेबल डॉक्यूमेंट जिससे आपको आधार कार्ड चेंज करवाना है तो इनको लेकर वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई और डॉक्यूमेंट हैं जिससे आप जो है चेंज करवा सकते हैं। आप आधार की वेबसाइट में इनके चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को। तो ये मैंने मेन इसलिए बताए हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं एक्स सर्विसमैन के पास जो है रहती ही हैं, तो आप इनको लेकर जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आपको यह भी बता दूं कि जब आप इसको अपडेट कर देते हैं तो 5-7 दिन के बाद जो है आपका यह ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। इसकी आपको ओरिजिनल कॉपी घर पे नहीं आएगी, आप इंतजार कर रहे होंगे कि पैन कार्ड जब आधार कार्ड की कॉपी मेरे घर पे आएगी उसके बाद मैं पीडीवी करूंगा। नहीं दोस्तों, जब 5-7 दिन हो जाते हैं तो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। अगर आपको चाहिए उसकी प्रति तो आप जो है ऑनलाइन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप जो है यहाँ पर अपना पीडीवी कर सकते हैं, उसमें तब इस प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। और कुछ डिफेंस पेंशनर मुझे पता है यह भी सोच रहे होंगे कि हम जो है वहाँ पर सर्विस रिकॉर्ड ही में अपना नाम चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
डिफेंस के सर्विस रिकॉर्ड में नाम चेंज करने की लंबी प्रक्रिया है। अगर आपको पता करना है आप जा सकते हैं सोल्जर बोर्ड में, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि डिफेंस के सर्विस रिकॉर्ड में नाम चेंज करना या डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें समय भी लगता है, आप जो है परेशान भी हो जाएंगे। इसलिए मैं जो आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने आधार कार्ड में ही चेंज करवाएं और जो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है उसको फॉलो करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।